अपने नीदरलैंड के दौरे की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग में भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसर्न खुद एयरपोर्ट पहुंचे और विशेष प्रोटोकॉल के तहत पीएम मोदी की अगवानी की। स्वीडिश एयरस्पेस में प्रवेश करते ही भारतीय प्रधानमंत्री के विमान को स्वीडिश वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसर्न के बीच एक खास सांस्कृतिक क्षण देखने को मिला। दोनों नेताओं ने नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत को समर्पित विशेष उपहारों का आदान प्रदान किया। इस अनोखे उपहार के आदान प्रदान ने भारत और स्वीडन के बीच दशकों पुराने सांस्कृतिक और बौद्धिक रिश्तों को नई गर्मजोशी दी। गोथेनबर्ग में भारतीय समुदायों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वैष्णव जन तो की प्रस्तुति की गई और भारतीय शास्त्रीय नृत्य ने भारत की सांस्कृतिक ताकत का संदेश दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसर्न से बातचीत भी की। वहीं पीएम मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों और असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ये सम्मान किसी विदेशी सरकार प्रमुख को दिए जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। इस सम्मान के साथ भारत स्वीडन के रिश्तों को भी नई रणनीतिक ऊंचाई मिली है। स्वीडन दौरे के दौरान भारत और स्वीडन के बीच व्यापार, हरित परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्टअप और सप्लाई चेन जैसे भविष्य के अहम क्षेत्रों पर व्यापक वार्ता हुई। दोनों देशों ने रिश्तों को नई रणनीतिक दिशा देने के लिए 2026 से 2030 तक का साझा विजन भी तैयार किया। बताया जा रहा है कि साल 2025 से भारत स्वीडन द्विपक्षीय व्यापार कर रहा है। ये द्विपक्षीय व्यापार $7.75 अरब तक पहुंच चुका है। अब दोनों देश आपसी सहयोग को और तेज करने पर सहमत हैं। निवेश, टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग को तेज करने पर सहमति बनी है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। उन्होंने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित परिवर्तन, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों और रक्षा और सुरक्षा, लघु और मध्यम उद्यम, अनुसंधान और लोगों के बीच आपसी संबंधों में प्रगाढ़ करने के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टसर्न ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान की भी सराहना की। बैठक में राजकुमारी विक्टोरिया ने स्वीडन के सम्राट और महारानी की ओर से शुभकामनाएं दी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐतिहासिक रहा। स्वीडन का ये सर्वोच्च सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत, आर्थिक प्रभाव और कूटनीतिक स्वीकार्यता का बड़ा संकेत है।